आम्, दृश्यते, श्लोकः दृश्यते। आज ऐसा करेंगे, 11वां श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आज 11वां, 12वां और 13वां ये तीन श्लोक को हम एक सिर्फ मुख्य वाक्य को बता के उसका भावार्थ बताते हुए सीधे हम 14 और 15वें श्लोक में चलेंगे। वो दोनों हम डिटेल में पढ़ेंगे, 14वां और 15वां श्लोक। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि हमने आगे जो देखा है उसका अनुसंधान करते हुए हम जल्दी से आज आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज 15 श्लोक हमको कवर करने हैं। और दूसरी बात की मैंने आपसे बताया था कि नौ श्लोक से आगे विश्रुष्ट वाला जो श्लोक था, वहां से 6 श्लोक दिलीप का जो राजोपचार होता है वन में, जो प्रकृति के तत्व जैसे उसका स्वागत कर रहे हैं, ऐसे कालिदास ने कल्पना किया है जैसे दिलीप राजा का राज्य में स्वागत होता था, उसी तरह से यहाँ तो अनुचर है नहीं, कोई स्वागत करने वाला है नहीं, फिर भी कालिदास ऐसी संभावना कल्पना करते हैं कि जैसे वन के विविध प्रकृति के तत्वों ने उनका स्वागत किया, तो वृक्षों ने, हम जानते हैं कि पार्श्व द्रुमः आलोक शब्दम उदीरया मासुहु, ऐसा हमने देखा था कि वृक्षों ने जय जयकार किया राजा का, जैसे जैसे नगर में होता था जय जयकार, उसी तरह से। फिर हमने देखा कि नगर में जैसे पौर कन्याएं, नगर की कन्याएं लाजा से उनका स्वागत करती थी, उसी तरह बाल लताओं ने पुष्पों से उनका स्वागत किया, वो भी हमने देखा अगले श्लोक में। अब 11वें श्लोक में, 12वें श्लोक में और 13वें श्लोक में, तीनों में अलग अलग कालिदास ने संभावना कल्पना किया है। 11वें श्लोक में हरिणियों ने क्या किया, राजा को देखने का फल प्राप्त कर लिया। फिर आगे जो 12वां श्लोक है उसमें वन देवताओं ने उसकी कीर्तियों का गान किया, राजा की कीर्तियों का गान चारण लोग करते थे, वहां गाते थे, राज्य में उसकी कीर्ति को गाकर व्यक्त करते थे। तो यहाँ वन में जैसे वन देवताओं ने उनकी कीर्ति का, दिलीप की कीर्ति का गान किया, हरिणियों ने दिलीप के शरीर को देखने का फल प्राप्त कर लिया। और 13वें श्लोक में फिर पवन ने उनकी शुश्रूषा सेवा की, जैसे चामर से उनकी सेवा होती है, उसी तरह पवन ने शीतलता से उनके साथ उनकी सेवा की। तो तीन बातें हैं, ये तीन बातों को 3 श्लोकों में हम आज देखेंगे। यहाँ 11वां श्लोक यहाँ रखा है, दिखाई दे रहा है आपको 11वां श्लोक? कोई बोले, जागृति बेन दिखाई छे श्लोक? हेलो जागृति बेन, श्लोक देखाय છે? મારો અવાજ આવે છે? मेरे आवाज आ रही है? જી ગુરુજી, અવાજ પણ આવે છે અને શ્લોક પણ દેખાય છે, થોડું સ્ક્રોલ કરો એટલે. અચ્છા, થોડું સ્ક્રોલ કરું એટલે વધારે દેખાય. હવે ઓકે સર, કમ્પ્લીટ દેખાય છે. હા હા, પદચ્છેદ દેખાય છે નીચે? જી જી ગુરુજી, બંને દેખાય છે ને, શ્લોક અને એનો પદચ્છેદ? हाँ हाँ, बनने देखाई છે. तो देखिए इस श्लोक में हम आगे देखते हैं, धनुर्वृतोप्यस्य दयार्द्र भाव आख्यातमन्तः करणैर्विशङ्कैः विलोकयन्त्यो वपुरापुरक्ष्णा प्रकाम विस्तार फलम हिरण्यः, प्रकाम विस्तार फलम हिरण्यः। और नीचे श्लोक का पदच्छेद दिया है, देख लीजिए आप एक बार। धनुर्वृतः अपि अस्य दयार्द भावम् आख्यातम् अंतःकरणैः विशङ्कैः विलोकयन्त्यः वपुः आपुः अक्षणा प्रकाम विस्तार फलम हरिण्यः इति पदच्छेदः। अब आपको सिर्फ इसमें से मुख्य वाक्य ढूंढना है। मैं इस पूरे श्लोक को पूरी डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा। हाँ जी एक जी, मिनट सर, हरिण्यः वा हिरण्यः
શ્લોકમાં હા હિરણ્યઃ છે, પદચ્છેદમાં હરિણ્યઃ છે. હા, હરિણ્યઃ શબ્દ જ હોવો જોઈએ. શ્લોકમાં ભૂલ કરી છે, હિરણ્યઃ લીખી દીધું છે. હરિણ્યઃ શબ્દ છે. હરિણ્યઃ, હરિણી તસ્ય बहुवचनम हरिण्यः. सॉरी, हरिण्यः, हम्म, हरिणी, हरिण्यः। हरिणी है ना स्त्रीलिंग में, हरिणी। हरिण्यः। हाँ, हरिण्यः उसका बहुवचन है। आज तो अब पूरे श्लोक में पदच्छेद किया है, कोई क्रियापद ढूंढ निकाले। हेलो, क्रियापद ढूंढ निकाले कोई। अब सारे लोग जुड़ गए होंगे, मुझे ऐसा विलोपयन्तः। लगता है। नहीं, वो गौण क्रियापद होगा। गौण क्रियापद, मुख्य क्रियापद आख्यातम, नहीं नहीं, आख्यातम। आपुहु ऐसा पद है, देखिए आपुहु, आपको मिला आपुहु ऐसा पद। आपुहु, देखिए, विलोकयन्त्यो वपुर आपुरक्षणा, वहां पदच्छेद किया है। वपु, वपुहु, आपुहु, अक्षणा, तीन पद है तीसरी पंक्ति में, देखिए आपने। वपुहु, आपुहु, अक्षणा, तो आपुहु वो क्रियापद है यहाँ। आपुहु, आपुहु अर्थात ये परोक्ष भूतकाल का रूप है। आपुहु को, आपुहु का अर्थ होता है प्रापुहु, ऐसा अर्थ होता है। प्रापुहु अर्थात प्राप्तवत्यः, ऐसा भी कर सकते हैं। आपुहु, आप शब्द का लृ लिट लकार हुआ है। आप, लृ लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। वो आपुहु, जिसका अर्थ भूतकाल में होगा प्रापुहु, अर्थात प्राप्तवत्यः, ऐसा कर सकते हैं। प्राप्तवत्यः, आपुहु। अब कर्ता पद कहाँ प्राप्तवत्यः, ऐसा मैं पूछूं तो आपको अब उत्तर देना है। कहाँ आपुहु, कहा प्राप्तवत्यः। तो देखो, स्त्रीलिंग बहुवचन में मैंने प्रश्न किया, तो कर्तृपद क्या होगा, कोई बोलेगा। कहा आपुहु। अरण्यः, आपुः। हाँ, हरिण्यः आपुहु, हरिण्यः प्राप्तवन्तः। तो देखो, कर्ता और क्रियापद दोनों मिल गए पूरे श्लोक में। जो हरिण्यः शब्द है वो कर्तृपद है बहुवचन में, और क्रियापद जो है आपुहु, जो परोक्ष भूतकाल का रूप है, और प्राप्तवत्यः ऐसा अर्थ करेंगे। प्रापुहु ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। तो हरिण्यः आपुहु अर्थात हरिण्यः प्राप्तवन्तः, प्राप्तवत्यः। तो हरिण्यः किम आपुहु, किम प्राप्तवत्यः, ऐसा आगे प्रश्न कर सकते हैं। हरिण्यः किम आपुहु, कोई बोलेगा क्या प्राप्त किया हरिण्यों ने। तो दूसरी विभक्ति एक वचन में कर्म पद होगा कहीं ना कहीं, आपको ढूंढना है श्लोक में से। देखिए, धनुर्भृतः अपि अस्य दयार्थ भावम् आख्यातम् अंतःकरणैः विशंकैः विलोकयन्त्यः वपुः आपुः अक्षणा प्रकाम विस्तार फलम हरिण्यः। तो ये है, तो इसमें से द्वितीय विभक्ति एक वचन वाला रूप शोधिए, ढूंढिए, और कर्म, जो कर्म पद होगा, तो द्वितीय एक वचन में यहाँ बहुत सारे शब्द हैं। एक तो आख्यातम शब्द है द्वितीय एक वचन में, दयार्थ भावम शब्द है, प्रकाम विस्तार फलम, ऐसे तीन पद हैं। तो कौन सा पद कर्म पद होगा इसमें, कोई बताएगा। प्रकार विस्तार फलम। बहुत अच्छा, प्रकाम विस्तार फलम आपुहु, ऐसा जो प्रकाम विस्तार फलम जो पद है, प्रकाम विस्तार फलम, वो देखिए द्वितीया में भी फलम होगा, प्रथमा में भी फलम होगा, लेकिन यहाँ द्वितीया के अर्थ में है, कर्म है, इसलिए द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, ऐसा सूत्र से यहाँ द्वितीया होगा। तो अब पूरा वाक्य आपके सामने ऐसा बन गया। कैसा वाक्य बन गया, कोई बताएगा मुझे। हरिण्यः कोई बताए। हरिण्यः हाँ, प्रकाम विस्तार फलम आपुः। आपुहु, इसका सीधा साधा अर्थ यही होगा कि हिरनियों ने अधिक विशाल फल को प्राप्त किया। प्रकाम विस्तार, प्रकाम अर्थात अधिक, विस्तार अर्थात विशाल, विशाल अत्यंत विशालता, प्रयोजनम, फलम अर्थात प्रयोजनम, अत्यंत विशालता प्रयोजनम आपुहु।
मतलब जो अत्यंत विशाल होने का फल प्राप्त किया। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, कस्याः प्रकाम विस्तार फलम आपू, कस्याः, उन्होंने ये देखो ऐसा हुआ कि हरिणियों ने अत्यंत विस्तार का फल प्राप्त किया, लेकिन किसका प्रकाम विस्तार फलम, कस्याः, कस्याः, ऐसा होना चाहिए, किसका विस्तार फल प्राप्त किया, तो क्या होगा बताइए। अक्षणाम। हेलो। हाँ हाँ जी, अक्षणाम। अक्षणाम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कौन बोली। हाँ बहुत अच्छा, अक्षणा, ऐसा लिखा है ना, अक्षणा, अक्षणा प्रकाम विस्तार फलम आपुः, कैः विस्तार फलम अथवा केन विस्तार फलम आपुः, तर्हि अक्षणा, आंखों से देख के, देखने के लिए साधन चाहिए ना, तो अक्षणा विस्तार फलम प्रकाम विस्तार फलम आपुः, तो पूरा वाक्य ऐसा बनेगा, हरिण्यः अक्षणा प्रकाम विस्तार फलम आपुः, अर्थात हरिणियों ने आंखों से उनका विस्तार, अत्यंत विस्तार होने का फल प्राप्त किया। आपने हिरनियों को देखा है, जरा देखना उनकी आंखें कैसी विस्तार युक्त होती है। उन्होंने अपनी आंखों का फल प्राप्त किया, उनकी आंखें क्यों बड़ी थी, क्यों विशाल थी, तो विशालता का फल प्राप्त किया। तो क्या कारण है, किम किम विलोकयन्त्यः, तो दूसरा यहाँ गौण क्रियापद है, विलोकयन्त्यः, तो हरिणियों ने देखते हुए, किम विलोकयन्त्यः, तो मैं दूसरा सवाल करता हूं, क्या देखते हुए उन्होंने आंखों का विस्तार, आंखों की विशालता का फल प्राप्त किया, क्या, किम विलोकयन्त्यः, कोई बोलेगा। दयार्द्र भावम हाँ विलोकयन्त्यः। नहीं, मुख्य शब्द ढूंढिए, क्या देखा, ऐसा क्या उनको आंखों का फल मिल गया, किसको देखा वपु। उन्होंने, हेलो। वपुः, कि कौन बोला है वपुः वपुः। शब्द, कौन बोला, बहुत अलकाबेन। अच्छा, हाँ जी, अलकाबेन बोले। આગળ પણ અલકાબેન જ हेलो, બોલેલા. આગળ अच्छा, અલકાબેન જ બોલ્યા હતા અક્ષણામ वाह વપુ. वाह, तो वपुः, वपुः इति किम विलोकयन्तः, वपुः विलोकयन्त, देखो वपु नपुंसकलिंग में है, वपुः शब्द जो होता है वो नपुंसकलिंग प्रथमा, अरे द्वितीय एक वचन और प्रथमा एक वचन में समान होता है। तो वपुः विलोकयन्त्यः, शरीर को देखते हुए, किसका शरीर, मैं यह पूछना, कस्य वपुः, कोई बोलेगा, कस्य वपुः, કસ્યા. कश्य, किसका शरीर देखने का फल प्राप्त किया उन्होंने आंखों ने। दिलीप राजन। धनुर्भूतः। हाँ, तत्र लिखितं वर्तते किल, कस्य, तर्हि तत्र किं लिखितं श्लोके, धनुर्भूतः धनुर्भूतः, वपुः। धनुर्भूतः। अस्य, अस्य लिखिता, हाँ धनुर्भूता है तो विशेषणं वर्तते तस्य, अस्य अर्थात दिलीपस्य, अस्य दिलीपस्य। अब देखिए पूरा वाक्य इस तरह से बना, अस्य दिलीपस्य वपुः विलोकयन्त्यः हरिण्यः अक्षणा प्रकाम विस्तार फलम आपुः, अर्थात प्राप्तवन्त्यः। अब पूरा हिंदी में इसका अर्थ यही होगा कि हिरनियों ने वो राजा के शरीर को, वपु को, शरीर को देखने का, आंखों से देखने का अत्यंत विस्तार होने का फल प्राप्त किया। हरिणियों की आंखें विशाल होती हैं, हम किसी स्त्री की आंखों की तुलना भी हरिणियों के आंखों के साथ करते हैं, तो विशाल आंखों वाली हरिणियां होती हैं। तो उन्होंने बड़ी आंखों होने का फल प्राप्त कर लिया, क्योंकि राजा को देखा, राजा का शरीर देखा उन्होंने। अतः अस्य दिलीपस्य वपुः अर्थात शरीरम, विलोकयन्त्यः अर्थात पश्यन्त्यः हरिण्यः अक्षणाः प्रकाम विस्तार फलम आपु, विस्तार प्रयोजनम प्राप्तवत्यः। तो हरिणियों ने इस तरह से, और दिलीप का एक विशेषण जोड़ दिया इसमें, धनुर्भृतः, यहाँ भी षष्ठी विभक्ति, धनुर्भृत शब्द होगा तकारांत, और इसकी षष्ठी होगी धनुर्भृतः। कीदृशस्य दिलीपस्य, अस्य दिलीपस्य,
तर्हि धनुर्भृतः दिलीपस्य। देखिए धनुर्भृतः मतलब धनुष्य धनुः बिभर्ति इति धनुर्भृत, जी जो धनुष को धारण करता है उसका विग्रह करेंगे तो ऐसे होगा धनुः बिभर्ति इति धनुर्भृत तस्य धनुर्भृतः। इस तरह से षष्ठी विभक्ति धनुर्भृत तकारांत शब्द की षष्ठी विभक्ति होगी यहाँ। तो कल भी एक तकारांत शब्द आया था, कोई बोलेगा कौन सा कल तकारांत एक शब्द हमने देखा था? कल तकारांत एक शब्द देखा था हमने, मरुत। पास भ्रुत ऐसा शब्द देखा था ना, पासम विभर्ति इति। हाँ हाँ और और मरुत भी पास, था। हाँ मरुत तो था लेकिन पास भ्रुत था ना, सेम ऐसे शब्द था पास भ्रुत पासम विभर्ति इति उपपद तत्पुरुष। वैसे भी यहाँ धनुर्भृत धनु विभर्ति इति उसी तरह से सेम उपपद तत्पुरुष होगा, लेकिन वहां पास भ्रुता तृतीया विभक्ति था, यहाँ धनुर्भृता षष्ठी विभक्ति। तो इस तरह से धनुष को धारण करने वाले अस्य दिलीपस्य वपुः विलोकयत्या हरिण्यः प्रकाम विस्तार फलम आपुः। हम जानते हैं कि हिरनियां बहुत ही भयभीत रहती हैं और राजा ने तो धनुष धारण किया है, फिर भी यहाँ हिरनियां उसका भय नहीं लगता उनको। वो यहाँ राजा के दिलीप के दयार्द भाव से परिचित हैं, उनके शरीर से दयार्द भाव आख्यात हो रहा है, इसीलिए यहाँ लिखा आगे जाके क्या लिखा कीदृशस्य दिलीपस्य वहां दयार्द भावम आख्यातम वपुः विलोकयन्त्यः। अर्थात धनुर्भृतः दिलीपस्य दयार्द भावम आख्यातम वपुः। तो वपु के दो विशेषण यहाँ रखे, आख्यातम वपुः और दूसरा शब्द उसके आगे रखा दयार्द भावम आख्यातम, मतलब दयार्द भाव को व्यक्त करने वाला शरीर। दयार्द भावम आख्यातम वपुः विलोकयत्यः, अर्थात वपु के दो विशेषण जोड़ दिए। राजा ने हालांकि यहाँ धनुष्य धारण किया है और हम जानते हैं कि ऐसे वक्त में हमारे हाथ में लाठी होती है तो भी कोई पशु नजदीक नहीं आता, वो कुत्ता भी भाग जाता है जब लकड़ी होती है, लाठी होती है, दंड होता है तो। लेकिन यहाँ राजा के पास तो धनुष को धारण किया है, फिर भी हिरनियां उसको देख रही हैं, देखने का फल प्राप्त किया है उनकी आंखों ने। इसीलिए किस लिए को उनका वपु उनका शरीर है वो दयार्द भाव को यहाँ व्यक्त भी करता है। तो दयार्द भावम आख्यातम वपुः विलोकयन्त्यः हरिण्यः अक्ष्णाः प्रकाम विस्तार फलम आपुः। तो दयार्द भाव को व्यक्त करने वाले शरीर को देखने का हरिणियों ने अपनी आंखों को शरीर को देखने का फल प्राप्त किया, तो आंखों को बड़ी होने का फल उनको मिल गया हरिण्य को। तो पूरा श्लोक का एक ही वाक्य है हरिण्यः वपुः विलोकयन्त्यः प्रकाम विस्तार फलम आपुः अक्ष्णाः प्रकाम विस्तार फलम आपुः। इतना ही मुख्य वाक्य है। तो हरिण्यः वपुः विलोकयन्त्यः पश्यन्त्यः प्रकाम विस्तार फलम कस्याः प्रकाम विस्तार फलम अक्ष्णाः प्रकाम विस्तार फलम आपुः। यही ही इस श्लोक का भावार्थ है। तो कालिदास ने कल्पना किया यहाँ कि जैसे हिरण्य ने उस राजा को धनुष धारण किए हुए था, फिर भी उस शरीर दयार्द भाव को धारण करने वाले शरीर को देखने का फल प्राप्त कर लिया। तो राजा को देखना भी उनके लिए एक फल प्राप्त करना होता है। तो नगर में हम जानते हैं राजा को देखने के लिए, उसके दर्शन के लिए लोग लालायित रहते हैं। तो यहाँ उनको देखने वाले हरिणियों ने उनको देखने का फल प्राप्त किया। तो इस तरह से यहाँ इस पूरा श्लोक का विवरण मैं नहीं करूंगा, आज मुझे जल्दी से चलना है। इस तरह से 11वां श्लोक और इसका पद परिचय आकांक्षा सब कुछ है, लेकिन मैं सब जगह पे रुकूंगा नहीं, सिर्फ भावार्थ देख लेते हैं। भावार्थ को देखिए, संस्कृत में भावार्थ चापधारिणः तथापि राज्ञः दिलीपस्य निर्भयैः स्वान्तैः अनुकंपार्ध हृदयं कथितं शरीरं पश्यन्त्यः मृग्यः हरिण्यः अर्थात मृग्यः स्वलोचनयोः दोनों लोचन के अक्षणोः लोचनयोः अत्यंत विशालता प्रयोजनम प्रापोः। हिंदी में भी इसका अर्थ है धनुषधारी फिर भी राजा दिलीप का निर्भयता से अंतःकरण से दया के भाव को कहने वाले शरीर को देखने वाली हरिणियों ने आंखों के द्वारा अधिक विशाल फल को प्राप्त किया।
તો हरिणियों ने आंखों वडे घना विशाल फल ने प्राप्त કર્યું, तो वो फल उन्होंने प्राप्त किया। और व्याकरण के सारे अंश भी हैं और इसमें भी विरोध अलंकार है, एक बड़ा अलंकार है। मैं यहाँ विशेषताएं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस श्लोक में जो अलंकार है वो विरोध अलंकार कैसे होता है। विरोध अलंकार देखिए, आपकी स्क्रीन पर मैंने रखा है, आपको दिख रहा होगा। धनुर्भृतः अपि अस्य दयार्द भावम आख्यातम वपुहु, ऐसा जो वाक्यार्थ होता है, इत्यत्र विरोधाभास। धनु धारण करता है तो कौन नजदीक जाएगा, कौन देखेगा उसे, हरिण हिरण्य भागी जाएगी। फिर भी धनुषः धारणेन भय संभावना अस्ति, भय संभावना है, फिर भी अंतःकरणम शंका रहितम अस्ति, फिर भी उसका उनका अंतःकरण है, राजा का अंतःकरण है, वो शंका रहित है। वो विरोध का परिहार इस तरह से हो जाता है जब तात्पर्य यही है कि उसका अंतःकरण है, वो अंतःकरण शंका रहित है। इस तरह से भय का स्थान कारण है, भय की संभावना होते हुए भी राजा में दया भाव है, उनका शरीर दया भाव से सबर है, इसलिए शंका का निवारण हो जाता है, विरोध का परिहार हो जाता है। इसलिए यहाँ विरोधाभास अर्थात विरोध अलंकार होता है। मम्मट ने काव्य प्रकाश में उसका लक्षण ऐसे दिया है, विरोधः सो अविरोधे अपि विरुद्धत्वेन यद वचः, विरोध नहीं होने पर भी विरोध युक्त वचनों वाले वाक्य जहाँ जिस पद्य में होते हैं वहां विरोध अलंकार होता है। जैसे हम बहुत प्रसिद्ध एक सुभाषित है, आशा नाम मनुष्याणाम काश्चित आश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधावंती मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत। आशा ऐसी मनुष्य की आश्चर्यकारक श्रृंखला है जिससे बंधे हुए दौड़ते हैं, और जो नहीं मुक्त है वो पंगु की तरह खड़े रहते हैं। तो बंधे हुए दौड़ते हैं, बांधे हुए कैसे दौड़ सकते हैं, लेकिन आशा से बंधे हुए दौड़ सकते हैं, और उसके मुक्त है वो पंगुवत खड़े रहते हैं। तो इस तरह विरोध का परिहार हो जाता है जब तात्पर्य पता चलता है तब। तो इस श्लोक में भी विरोध अलंकार है। इस तरह से मैंने पूरा श्लोक यहाँ स्पष्ट कर दिया। आपको बस ये श्लोक में सिर्फ यही देखना है कि हिरनियों ने अपनी आंखों का अत्यंत विस्तार होने का फल प्राप्त किया, और इसमें इस श्लोक में विरोध अलंकार है और आपुहु क्रियापद है, और कर्ता पद जो है वो हरिण्यः। कालिदास को सिर्फ इस श्लोक के माध्यम से यही करना है कि जंगल में वन में राजा दिलीप के शरीर को हरनियों ने देखा, और देखते हुए अपने आंखों का विस्तार होने का फल उन्होंने प्राप्त किया। तो हम एक बार श्लोक को देखिए, दूसरे श्लोक पे चले जाते हैं। धनुर्भृतोप्यस्य दयार्द्र भावम आख्यातमन्तः करणैर्विशङ्कैः विलोकयन्त्यो वपुरा पुरक्ष्णा प्रकाम विस्तार फलम हिरण्यः, क्षम्यतां, हरिण्यः प्रकाम विस्तार फलम हरिण्यः। अत्र लेखने दोषः अस्ति, हरिण्यः इति अवगन्तव्यम्। तो मित्रों, आपको 11वां श्लोक मालूम हो गया? मुझे लगता है कि आपको 11वां श्लोक मालूम हो गया। अब मैं जल्दी से आपके सामने 12वां श्लोक रख रहा हूं। पहले 3 श्लोक को मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लास्ट 2 श्लोक मुझे डिटेल्स में आपके सामने रखने हैं, इसीलिए मैं सीधा फिर उधर 12वें श्लोक पर चला जाता हूं। 12वां श्लोक देखिए, 12वां श्लोक देखिए। आपको 12वां श्लोक अब दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको? 12वां श्लोक दिख रहा है? कोई बोलेगा? हेलो? हाँ हाँ दिखाई छे। हाँ, अब देखिए 12वां श्लोक का मुख्य वाक्य आपको ढूंढ देना है, मैं सिर्फ मुख्य वाक्य। अब इस श्लोक में कालिदास यही कहते हैं कि अब राजा का जो है यश का गान किया, किसने गान किया, किसने गान किया वो यहाँ बताया गया है। तो वन देवताओं ने राजा के यश का गान किया, सिर्फ यही, क्योंकि राजा के गान करने वाला यहाँ कोई है ही नहीं, राज्य है ही, तो वन में उसका गान प्रकृति ने किया, प्रकृति के द्वारा उसकी यश कीर्ति गाई गई। तो यश या कीर्ति किसने गाई और कैसे गाई, किस तरह से, वो इस श्लोक में वर्णन किया है।
सकीचकैर्मारुतपूर्णरन्ध्रैः कूजद्विरापादितवंशकृत्यम् शुश्रावकुञ्जेषु यशः स्वयम् उच्चैः उद्गीयमानं वनदेवताभिः उद्गीयमानं वनदेवताभिः। ये जो देखिए उसका पदच्छेद हम करेंगे। कोई पदच्छेद बोल जाए आप में से, स्वयं ही करे पदच्छेद। जी बोलिए कोई। स कीचकैः सह कीचकैः। मारुतपूर्ण सह कीचकैः मारुत मारुतपूर्णरन्ध्रैः पूजितभिः आपादिवंश वंशकृत्यम् शुश्राव कुञ्जेषु यशः स्वमुच्चैः उद्गीयमानं वनदेवताभिः इति अन्वयः। सत्यम अन्वयः न पदच्छेद। पदच्छेदः क्षम्यताम्। सः यशः शुश्राव सः उद्गीयमानं यशः शुश्राव। हेलो सर। हेलो सॉरी, मैं माइक म्यूट हो गया था, अनम्यूट किया है। अभी आ रही है आवाज आपके सामने? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवे छे। ओके ओके, अब मैं शेयर कर रहा हूँ आपको 12वां श्लोक फिर से। सॉरी, थोड़ी डिस्टरबेंस हो गया, बीच में एक फोन आ गया इसलिए डिस्टरबेंस। देखिए आपके सामने यहाँ मैंने रखा है, कोई क्रियापद बता दे उसमें जल्दी से, मैं जल्दी से आगे चलना चाहता हूँ। कोई क्रियापद। शुश्राव। सुश्राव आपको मिल गया ना? सुश्राव उसका अर्थ क्या होगा, कोई बताए? सुश्राव का अर्थ, सुश्राव संस्कृत में कोई अर्थ बता सुना। सकता है? हाँ सुना, हाँ बिल्कुल, लेकिन संस्कृत में श्रुतवान ऐसा कर सकते हैं। श्रुतवान श्रुतवान। आप, हाँ श्रुतवान, हाँ अश्रुणोत भी बोल सकते हैं, श्रुतवान ऐसा भी बोल सकते हैं। तो सुश्राव तो श्रुतवान, तो कहा श्रुतवान? आप दूसरा क्वेश्चन, आपको कर्ता पद ढूंढना है। कहा श्रुतवान, कहा सुश्राव? सः सः दिलीपः शुश्राव। दिलीपः शुश्राव, दिलीपः शुश्राव। वाह, अब आपके सामने कर्ता कर्म आ गया। सह दिलीपः किम शुश्राव, उसने क्या सुना? अब वाह, यशः 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 शुश्राव। पुनः तत्र यशः इत्यस्य एकं विशेषणम्, उसका एक विशेषण भी है, स्वम। नहीं, स्वम, स्वम यशः, स्वम यशः, स्वम स्वम यशः, अर्थात अपना यश सुना।
तो पूरा वाक्य इस श्लोक को कालिदास को ऐसा कहना है कि राजा दिलीप ने अपने यश को, अपनी कीर्ति को सुना, अतः सह दिलीपः स्वम यशः शुश्राव इति मुख्यम वाक्यम। बोलिए, आपको मिल गया ना? देखिए, किसी भी श्लोक को देख के आप ऐसा मुख्य वाक्य ढूंढ निकालिए। यहाँ पहले स पहले लिखा है, स्वम यशः बीच में लिखा है, और शुश्राव कहीं और जगह पे लिखा है। लेकिन इन तीनों को आप लगा दे, कर्ता पद सहा है, सहा अर्थात दिलीपः, और कर्म है यशः, किंतु स्वम यशः, यशः इसका एक विशेषण रूप में स्वम लिखा है, स्वम यशः होता, और शुश्राव दिलीपः कीर्तिं श्रुति अर्थः सः दिलीपः कीर्तिं श्रुतवान्, स्वस्य कीर्तिं श्रुतवान्, स्वकीयां कीर्तिं श्रुतवान्, ऐसा आप कर सकते हैं, अर्थात स्वकीयं यशः श्रुतवान्। तो पूरा वाक्य समझ में आ गया? अलका बेन और जागृति बेन बोले, उनको समझ में आया पूरा सेंटेंस इस श्लोक का? हाँ हाँ जी जी तो जी। हाँ, अब किसके द्वारा उन्होंने ये सुना? का भी ही श्रुतवान, कौन है? यहाँ कोई गाने वाला तो है नहीं, तो किससे सुना उन्होंने? कोई बताएगा किससे सुना? कोई वनदेवता सुनाने भी। वाला है? हाँ, वन देवता भी, वाह, उत्तम, वन देवता भी। अब देखिए, यहाँ दिलीप यशम यश स्वम यशः शुश्राव, और उस वन देवता भी उच्चैहि उद्गीयमानम यशः, कीदृशम यशः? तो उद्गीयमानम, उच्चैहि उद्गीयमानम, उद्गीयमानम उच्चैहि, उच्चैहि अर्थात तार स्वरेण, ऊंचा आवाजे गावातो પોતાનો યશ સાંભળે, तो કેવો यश? तो उद्गीयमानम। स्वम, स्वम यश के दो विशेषण है, स्वम यशः, पुनः उद्गीयमानम, गीयमानम, उद उपसर्ग है वहां, उद्गीयमानम, तो वो भी गौण क्रियापद हो जाएगा, उद्गीयमानम वर्तमान कृदंत का रूप हो जाएगा, अतः उद्गीयमानम, गीयमानम यशः, कैहि गीयमानम? वन देवता भी गीयमानम, वन देवता भी, वन देवता भी गीयमानम, उद्गीयमानम, पुनः उच्चैहि, कथम उद्गीयमानम? उच्चैहि उद्गीयमानम, ऊंचा आवाज गवा दो। कुत्र? वन देवता भी कुत्र गीयमानम, कुत्र उद्गीयमानम, क्या गाई गवा दो? कुंजेषु, कुत्र? कुंजेषु, कुंजेषु अर्थात वनेषु, वनेषु, वन देवता भी वनेषु उद्गीयमान। अब वन देवता तो यहाँ किसके द्वारा गान हो सकता है? कोई साधन तो होना चाहिए। तो कालिदास ने बहुत अच्छी यहाँ एक कल्पना संभावना की है कि आपादित वंश कृत्यम स्वम यशम, कीदृशम यशम? तो अत्र लिखितम पुनश्च कीदृशम यशम, आपादित वंश कृत्यम, वंश कृत्यम, यहाँ ये शब्द समझने योग्य है। वम आपादित वंश कृत्यम, संपादित मुरली वाद्य कार्यम, वैसे मुरली है या यहाँ है नहीं, लेकिन वंश अर्थात मुरली, जो आपादित किया गया है, वास के द्वारा यहाँ मुरली का गान है, वो आपादित किया गया है, बनाया गया है। तो वांसली, वांसली मुरली का कार्य है, वो यहाँ संपन्न किया किसके द्वारा? कैहि आपादित वंश कृत्यम, तो कीचकैहि, कीचकैहि आपादित, आपादित मुरली कार्यम, आपादित मुरली वाद्य कार्यम। यहाँ मुरली तो कौन बजाएगा? तो मुरली से मुरली कार्य बनाया गया, इस साधन से बनाया गया। तो कीचकैहि, कीचकैहि अर्थात वेणु विशेषैहि, वो वांस है, वांस को यहाँ कीचक कहा जाता है, वांस के लिए यहाँ शब्द है, और उसका तृतीया बहुवचन का रूप है कीचकैहि। किंतु कीचक कैसे बोल सकते थे? तो मारुत पूर्ण रंध्रैहि, कीदृशैहि कीचकैहि? मारुत पूर्ण रंध्रैहि, वायु पूर्ण छिद्रैहि, वायु पूर्ण छिद्रैहि, मतलब वहां उसमें कीचक का वास होते हैं, उसमें खालीपन रहता है, उसमें वायु से पूर्ण करके, और उससे जो आवाज निकलती है वो मुरली का काम कर रही है। ऐसे मुरली का काम करते हुए उन्होंने यहाँ वांस मतलब वंश बजाते हुए, मुरली बजाते हुए कुंजों में
मतलब वनों में वन देवताओं ने इस तरह से वांसली कार्य कीचकों ने संपादित किया है, उसके द्वारा ये उच्च स्वर में राजा के कीर्ति का गान किया। ये मुख्य वाक्य है। लेकिन हमें इतना याद रखना है कि सहा दिलीपः स्वम यशः श्रुतवान, क्या किसके द्वारा सुना? वन देवता भी उच्च ही गीयमानम यशः श्रुतवान, वन देवता ऊंचे से किससे गाएंगे? तो कीचक ही, मारुत पूर्ण रंध्र ही कीचक ही, मतलब छिद्रों में भरी हुई हवा से गूंजने वाले बांस के द्वारा बांसुरी का कार्य संपन्न हो गया है। ऐसे वन देवताओं के द्वारा ऊंचे स्वर में गाते हुए अपने यश को सुना। राजा ने अपने ही यश को सुना, लेकिन किसके द्वारा? वन देवताओं के द्वारा। वन देवता तो कैसे गाएंगे? उच्च स्वर में, किंतु वो बांसुरी का कार्य करके गाएंगे। लेकिन बांसुरी का कार्य कौन करेगा? बांसुरी का कार्य कौन करेगा? तो यहाँ कवि ने कल्पना किया कि जो हवा है, वायु है, उससे भरी हुई हवा के छिद्रों से जो कीचक है, मतलब बांस के द्वारा बांसुरी का कार्य संपन्न हो रहा है। कीच कीच, ऐसा बांसुरी के द्वारा ही मुरली का कार्य संपन्न हो रहा है, और इसके द्वारा वन देवताओं ने ऊंचे स्वर में उनका गान किया। इति मुख्यम वाक्यम। अतः संस्कृतेन अर्थः एवं भवति, पश्यन्तु भवन्तः, अन्वयः सह मारुतपूर्णरन्ध्रैः कुजद्भिः कीचकैः आपादित वंशकृत्यं कुञ्जेषु वनदेवताभिः उच्चैः उद्गीयमानं स्वं यशः शुश्राव। अर्थात सह राजा दिलीपः कीचकैः अर्थात वंश वृक्षैः आपादित मुरली कार्यं कुञ्जेषु वनदेवताभिः उच्चैः उद्गीयमानं स्वाहा स्वकीयं कीर्तिं स्वकीयां कीर्तिं श्रुतवान् इति अर्थः। भावार्थं पश्यामः। भवन्तः अत्र पश्यन्तु, राजा दिलीपः वायुपूर्णछिद्रैः स्वनद्भिः वेणुविशेषैः सम्पादित मुरलीवाद्यकार्यं लतागृहेषु काननदेवीभिः, कानन એટલે वनदेवीभिः तारस्वरं प्रस्तूयमानां आत्मीयाम कीर्तिम श्रुतवान, जिसका हिंदी अर्थ यही होगा, राजा दिलीप ने छिद्रों में भरी हुई हवा से गुंजने वाले बांस के द्वारा बांसुरी का कार्य संपन्न किया हो, वैसे लता गृहों में वन देवताओं के द्वारा ऊंचे स्वर में गाते हुए अपने यश को सुना। अब पूरा व्याकरण विवरण भी आप फिर बाद में पढ़ लेना। यहाँ संभावना करने से उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ है और क्रियोत्प्रेक्षा है, और क्रियोत्प्रेक्षा के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए उसके बारे में मैं नहीं पढ़ाता। अब देखिए मित्रों, हमने दो श्लोकों को पढ़ा। एक में हमने यही देखा कि राजा की कीर्ति का गान किया वन देवताओं ने, और राजा ने वो गान को सुना, वही एक श्लोक में बताया गया। और उसके आगे हिरनियों ने राजा के शरीर को देखा। ये दो बातों को हमने यहाँ देखा। अब तीसरा भी ऐसा ही श्लोक है, मैं इसे शेयरिंग स्टॉप करके तीसरा श्लोक भी आपको बता रहा हूँ, जिसमें क्या हुआ वो आप देखिए। तो मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ जी। अब मैं आगे एक श्लोक को आपको बता रहा हूँ। 12वां देखा, 13वां श्लोक हम देखेंगे आपके सामने। मैं जल्दी चल रहा हूँ तो मुझे क्षमा करना, लेकिन क्या करूँ, आज मुझे बाकी के दो लास्ट जो श्लोक है वो डिटेल में पढ़ाने हैं, वो अच्छे श्लोक हैं, तो उसमें मैं छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए 13वां श्लोक आपके सामने रख रहा हूँ। जल्दी से उसका एक ही परिचय देकर मैं आगे चलूंगा। 13वां श्लोक आपको दिख रहा है, अभी आपके सामने मैंने रख दिया है, देखिए दिख रहा है आपके सामने? हाँ जी सर, हाँ हाँ दिख रहा है। हाँ देखिए, हाँ हाँ, मैं ये पूरे श्लोक को न अभी पूरा विवरण करूंगा, सिर्फ उसका मुख्य वाक्य बता के 14वें श्लोक पे चला जाऊंगा। पृक्तस्तुषारैर्गिरिनिर्जराणा अनोकः कम्पितपुष्पगन्धी तमातपक्लान्तमनाथपत्रम् आचारपूतं पवनः सिसेवे, आचारपूतं पवनः सिसेवे। अब देखिए पदच्छेद, पृक्तः तुषारैः गिरिनिर्जराणाम् अनोकः कम्पित पुष्पगन्धी तम आतपक्लान्तम् अनाथपत्रम् आचारपूतं पवनः सीसेवे। सीसेवे
तो यहाँ सी सेवे क्रियापद है, मैं आपको प्रश्न अब नहीं पूछूंगा। सी सेवे क्रियापद है, अब कर्ता पद ढूंढ निकालिए। कहा सी सेवे, कहा सी सेवे, पवनः कोई शिशेवे। बोलेगा? वाह, सी सेवे पवनः अर्थ शिशेवे। का क्या अर्थ होगा? सी सेवे शब्द से कहा अर्थ है? हाँ बोलिए सेवा बोलिए, की। सही है। हाँ हाँ, अर्थात सेवितवान। संस्कृत में उसका अर्थ क्या करेंगे? सरल अर्थ, भूतकाल में ही अर्थ है। सी सेवे भूतकाल का ही रूप है, लेकिन हम और सरल बनाना चाहे तो सेवितवान। हाँ, असेवत भी होगा, लेकिन सेवितवान ऐसा करेंगे। क्या अर्थ करेंगे? सेवितवान। कहा सेवितवान? पवनः, वायु सेवितवान, पवनः सेवितवान। अब कर्ता मिल गया कर्म, पवनः सेवितवान, पवन ने सेवा की, वायु ने सेवा की। तभी पवनः कम सेवितवान, कर्मपद कहाँ है? पवनः कम सेवितवान। कोई कहेगा पवनः कम सेवितवान, पवन ने किसकी सेवा की? कर्मपद ढूंढिए, कोई बताएगा मुझे कर्मपद? कम। हाँ, पवनः कम सेवितवान, पवनः तम, तम अर्थात तम कम। दिलीपम, दिलीपम। हाँ, तम दिलीपम सेवितवान। वाह। तर्हि मुख्य वाक्यम इदानीं प्राप्तम किल। देखिए आपके सामने अब मुख्य वाक्य कालिदास को यही कहना है। कल्पना की उसने कि राजा तो है यहाँ, राजा की सेवा करने वाले अनुचर है नहीं, इसीलिए वायु ने राजा की सेवा की। अतः पवनः तम दिलीपम सी सेवे, अर्थात सेवितवान। पवनः तम सेवितवान, तम दिलीपम सेवितवान। और पूरा उसका अर्थ होगा पवन ने वो राजा दिलीप की सेवा की। अब दिलीप के भी विशेषण है और पवन के भी विशेषण है। देखिए, कीदृशः दिलीप, क्या कीदृशम दिलीपम सी सेवे, पवनः कीदृशम दिलीपम, कीदृशम तम सी सेवे, तम सी सेवे, कीदृशम दिलीपम सेवितवान। तो उसमें दो विशेषण है, तप क्लांतम और आचार पूतम। आतप क्लांतम, आतप अर्थात धूप, धूप से वो थक गया है, थका है तो उसकी सेवा करने वाला यहाँ कोई है नहीं। अतः आतप क्लांतम तम सेवित्वा, आतप क्लांतम, धूप क्लांतम, क्लांतम थाकी गए, अतः धूप थी था, धूप से जो थक गया है ऐसे दिलीप की सेवा की। अतः आतप क्लांतम तम दिलीपम सेवित्वा। पुनश्च आचार पूतम, पुनश्च आचार पूतम, आचार पूतम इति द्वितीय विशेषण, वो दूसरा विशेषण है। आचार पूतम अर्थात सदाचार पवित्रम, आचार पूतम अर्थात सदाचार पवित्रम। तो कीदृशम दिलीपम सी सेवे, तो दो विशेषण यहाँ दिलीप के रखे हैं। मैं आपके सामने फिर बोलता हूं, आतप क्लांतम, क्योंकि यहाँ उसके ऊपर छत्र नहीं है, वो धूप में है। हम जानते हैं कि राजा तो छत्र से चलते हैं, तो वो आतप से क्लांत हो गया है, थक गया है, ऐसे दिलीप का। और आचार पूतम, सदाचार पवित्रम, आचार से भी वो पवित्र है, ऐसे दिलीप का। तम सी सेवे पवनः, सी सेवे पवनः सेवितवान्। पुनः तत्र एकम् अस्माभिः कर्म अपि अत्र दृष्टम् आसीत्। तर्हि अत्र कीदृशः पवनः, कीदृशः वायुः, तो उसके भी दो विशेषण हैं। पवन कैसा है, उसके दो विशेषण कोई बता सकता है मुझे ढूंढकर? कीदृशः वायुः तम सी सेवे, कीदृशः वायुः पवनः, पृक्तः, पृक्तः, पृक्तः अर्थात संपृक्तः, मिश्रितः, पृक्तः अर्थात संपृक्तः, मिश्रितः। हाँ, पृक्तः। और दूसरा विशेषण, दूसरा कीदृशः पवनः, अनोकः कंपित गंध पुष्पी, पुष्पगंधी, अनोकः कंपित पुष्पगंधी, ऐसा एक दूसरा विशेषण है। अर्थात ईषद आंदोलित कुसुमोदशाली वायु, अर्थात कुछ हिला हिलाते हुए पुष्पों की संगंध से युक्त वायु भी जैसा तैसा नहीं है। वो वृक्षाणाम अनोकहा नाम अर्थात वृक्षाणाम कंपित पुष्प गंधी, हिलाए हुए, कंपित हिलाए हुए, थोड़े हिलाए हुए पुष्प गंधी, पुष्पों से सुवास से युक्त है।
तो पवन सुवास से युक्त है। कीदृशः वायु कीदृशः पवनः पुष्पगंधी पवनः किंतु अनोखः कंपित अर्थात वृक्षाणाम कंपितः वृक्षों से कंपित हिलाए हुए पुष्पों से वो गंध युक्त सुवास युक्त बन गया है ऐसा पवन वो राजा का तम दिलीपम सी सेवे राजा की सेवा की। राजा क्या सेवा किया राजा और पृक्त है ऐसा लिखा है अर्थात मिश्रित तो कई मिश्रित तो गिरि निर्जराणाम तुषारैहि गिरि निर्जराणाम पर्वतीय झरनों से जो सीकरैहि तुषारैहि जो जलकण होते हैं वो जलकणों से वो वायु शीतल भी बन चुका। देखिए कालिदास की कल्पना कितनी बढ़िया है। वो गर्म वायु होता तो थाक कैसे कम होता उसका श्रम कैसे वो उसे कैसे सेवा मिलती। लेकिन यहाँ कालिदास ने यहाँ कल्पना किया है कि तो वो देखो कैसी कल्पना है गिरि निर्जराणाम जो पर्वतीय झरनों से जो प्रवाह पानी गिरता है और उससे जो बूंद निकलती है वो तुषारैहि अर्थात सीकरैहि जलकणैहि पृक्तः यानी कि मिश्रितः तादृशः पवन ऐसा पवन। तो देखिए ये पूरा वाक्य तो यही है कि पवनः तम दिलीपम सी सेवे सेवितवान के किंतु पवन कैसा है तो गिरि निर्जरों से पर्वतीय झरनों से जो जलकण निकलते हैं वो ऐसे उससे युक्त है पवन ऐसा वायु है। और दूसरी बात कहा कि हिलाए हुए वृक्षों के पुष्पों से वो सुवासित हो चुका है ऐसा पवन राजा की सेवा करना है। और राजा कैसा है दिलीप के लिए दो तम कीदृश क्लांतम धूप क्लांतम क्लांतम तो कहा और आचार पूतम सदाचार पूतम और तीसरा भी विशेषण है अनाथ पत्रम न अनाथ पत्रम ऐसा कहा तीसरा अनाथ पत्रम अर्थात छत्र रहितम। आतपत्र नहीं है जिसके पास आतपत्र का अर्थ होता है छत्र ऊपर छत्र होता है छतरी होने से धूप से रक्षण होता है लेकिन यहाँ लिखा है कि छत्र नहीं है इसीलिए यहाँ लिख दिया अनाथ पत्रम न आतपत्रम अनाथ पत्रम जिसके पास आतपत्र नहीं है। वो 12वीं का एक विषय 12वीं का एक उपाधि भी है अनाथ पत्र आतपत्र 12वीं आतपत्र अर्थात छत्र रहित अनाथ पत्र तो ऐसे दिलीप की। तो पूरा वाक्य इसका यही होगा कि ये अब अर्थ हम देख लेते हैं भावार्थ तो आपके समझ में आ जाएगा। अब मैं भावार्थ आपके सामने लिखा हूं देखिए कोई संस्कृत में भावार्थ बोल जाए आपके सामने मैंने रखा है देखकर बोल जाए हम इस श्लोक को समाप्त करें जल्दी से। हाँ अद्रिवारि प्रवाहाणां सीकरैः सम्पृक्तः ईषदान्दोलित कुसुमामोदशाली वायुः व्रतपालनाय छत्ररहितं घर्मपीडितं सदाचार पवित्रं राजानं दिलीपं सेवितवान। वाह अब हिंदी में कोई अर्थ बोल जाए इसका। पर्वतीय झरनों के जल कणों से मिश्रित कुछ हिलते फूलों की सुगंध से युक्त वायु ने छत्र रहित धूप से पीड़ित शुद्ध आचरण युक्त दिलीप की सेवा की। वाह वाह अतः आचार पूतम आतप क्लांतम और अनाथ पत्रम इति विशेषण त्रयम। राजा दिलीप छत्र रहित है धूप से पीड़ित था और शुद्ध आचरण युक्त था तो उस ऐसे दिलीप की राजा ने सेवा की। तो ऐसे गुण होते हैं तो उसके प्रकृति के तत्व भी उसकी सेवा करते हैं। तो यहाँ चाहे राज्य वैभव नहीं है राज्य लक्ष्मी नहीं है छत्र नहीं है वो थक गया है आतप से पीड़ित था और शुद्ध आचरण से युक्त था तो उसका थाक उतारने का काम उसकी सेवा करने का काम यहाँ अनुचरों ने नहीं किया लेकिन जैसे पवन ने किया। तो ये बात यहाँ मुख्य थी तो मैंने वो बात यहाँ लिख दी है। उसके व्याकरण विषय अंशों को मैं बाद में आपके सामने प्रेस करूंगा। और यहाँ अनुप्रास अलंकार है वो देखना है आपको क्योंकि यहाँ तम आतप क्लांतम तीसरा पद जो था यहाँ श्लोक का वो देखने योग्य था। तम आतप क्लांतम अनाथ पत्रम आचार पूतम ऐसे पूरा पद है। तो यहाँ वर्ण साम्य से अनुप्रास होता है वर्ण साम्यम अनुप्रास है लक्षण।
एकस्य अपि असकृत पर वृत्त्यनुप्रासः, और उसका भी प्रकार है वृत्त्यनुप्रास। एक वर्ण का उसी बहुत बार यहाँ आवृत्ति होता है। यहाँ त प ऐसे वर्णों की बहुत बार आवृत्ति होने से यहाँ भी वृत्त्यनुप्रास अलंकार होता है। तो मित्रों, यहाँ मैं 3 श्लोकों को मैंने पढ़ा लिया आपको जल्दी जल्दी, और अब भी 2 श्लोकों को मुझे डिटेल में पढ़ाना है। और हमने 3 श्लोकों में यही देखा कि जैसे पहले 12वें श्लोक में हमने देखा, 11वें श्लोक में हरिणियों ने राजा को देखने का फल प्राप्त किया। 12वें श्लोक में राजा ने वन देवताओं के द्वारा गाए हुए अपने यश को सुना। और आगे हमने 13वां श्लोक देखा कि जिसमें पवन ने राजा की सेवा की। ये तीनों श्लोकों को प्रकृति के तत्वों ने राजोपचार कैसे किया प्रकृति ने वन में प्रविष्ट होकर के, वो हमने देखा। अब 14वां श्लोक जो महत्वपूर्ण है वो हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, और उसे मैं पढ़ाता हूँ आपके सामने। आज थोड़ी देर भी हो तो भी आप रुकना, चले मत जाना। अब 14वां श्लोक देख रहे हैं आप, देखिए बहुत अच्छा श्लोक है। मुझे अब तक के जितने श्लोक हैं जो प्रकृति वाले, उसमें ये श्लोक बहुत बढ़िया लगता है। आपको दिख रहा है 14वां श्लोक? जी जी बिल्कुल कृपया भवन कहा है। हम इस श्लोक को डिटेल में पढ़ेंगे। आप देखिए, ससाम वृष्ट्यापि विनादवाग्नि राशि द्विशेषा फल पुष्प वृद्धि ऊनम न सत्वे स्वधिको बबाधे तस्मिन् वने गोप्तरिगाहमाने तस्मिन् वनम गोप्तरिगाहमाने। तो यहाँ जो चौथा पद है वने, वहां वनम ऐसी द्वितीय समझनी, वो गलती हो गई है, पुस्तक में भी गलती है और टाइपिंग करने वाले ने भी गलती किया है। तो वनम ऐसा समझता है, सब जगह पे वने लिखा होगा, लेकिन आप वनम समझ लो। आप एक बार फिर से भी गा सकते हैं, ससाम वृष्ट्यापि विनादवाग्नि राशि द्विशेषा फल पुष्प वृद्धि ऊनम न सत्वे स्वधिको बबाधे तस्मिन् वने गोप्तरिगाहमाने तस्मिन् वनम गोप्तरिगाहमाने। अब इसका कोई पदच्छेद बोल जाए, पदच्छेद, कोई पदच्छेद बोले जल्दी से कोई पदच्छेद शशाम वृष्ट्यापि विना दवाग्नि आसीत् विशेषा फलपुष्प वृद्धि पूनम न सत्वेषु अधिकः बबाधे तस्मिन् वने वनम गोप्तरि गाहमाने। ससाम वृष्ट्या अपि विना दवाग्निः आसीत विशेषा फल पुष्प वृद्धिः पूनम न सत्वेषु अधिकः बबाधे तस्मिन् वनम गोप्तरि गाहमाने। अब इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस है, तो कोई क्रियापद मुझे ढूंढ के बता सकता है इसका? कितने क्रियापद है? पहले क्रियापदों को ढूंढ लीजिए, पहले पदों के अर्थ को हम देख लेते हैं, बाद में देखते हैं। चलो सॉरी, मैं पदों के अर्थ को यहाँ पद विश्लेषण कर लेते हैं हम। आपके सामने मैंने पदों को रखा है, आप पदों के विश्लेषण को देख लीजिए एक बार जल्दी से। देख लीजिए, आपको पदों का विश्लेषण दिख रहा है। सशाम, सम वो धातु है, लीट लकार मतलब परोक्ष भूतकाल का रूप है और प्रथम पुरुष एक वचन में है। हम जानते हैं कि ऐसे क्रियापद इस सर्ग में परोक्ष भूतकाल के ही ज्यादा क्रियापद है। वृष्ट्या इकारांत स्त्रीलिंग वृष्टि ही ऐसा शब्द होना चाहिए, और उसका इकारांत स्त्रीलिंग तृतीया एक वचन वृष्ट्या ऐसा होगा। वृष्टि ही, वृष्ट्या, ऐसी तरह। अपि अव्यय है, विना अपि अव्यय है। दवाग्नि ही इकारांत पुल्लिंग है, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। आसीत क्रियापद है, अस धातु है, लकार भूतकाल का रूप है, प्रथम पुरुष। विशेषा वो आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। फल पुष्प वृद्धि ही, वृद्धि ही इकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। पूनम इकारांत पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। न अव्यय है, सत्वेषु
सत्वम ऐसा पद है, उसका बहुवचन का रूप है अकारांत पुल्लिंग का सत्वः सत्वेषु, अकारांत पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति बहुवचन, अधिकः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, बाधे फिर से क्रियापद है, बा लू लिट लकार का रूप है प्रथम पुरुष एक वचन, तस्मी सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, तत्सर्वनाम, वने वने यहाँ वनम कर देना है तो वनम हो जाएगा, तो पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा। गोप्तरी गोप्तरी वो सप्तमी विभक्ति में रूप है, गोप्ता शब्द होगा, गोप्ता ऋकारांत गोप्तृ शब्द है, ऋकारांत उसका सप्तमी एक वचन, गोप्तृ पितृ की तरह, और गाह माने वो भी सप्तमी विभक्ति एक वचन अकारांत शब्द है, गाह माना उसका गाह माने हो गया है। अब इसमें देखिए कितने क्रियापद हैं, कोई बताएगा क्रियापदों को ढूंढकर? इसमें ज्यादा क्रियापद है, तीन क्रियापद है। बताइए कौन कौन से? शशाम आसीत बबाधे। हाँ, शशाम आसीत बबाधे, ऐसे 3 क्रियापद है। बिल्कुल सही बोले ना, 3 क्रियापद है, शशाम, फिर दूसरा क्रियापद है आसीत, और तीसरा क्रियापद है बबाधे। इसलिए यहाँ 3 पंक्तियां हैं, आपको 3 वाक्य बनाने पड़ेंगे छोटे छोटे, तो 3 का अन्वय करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लेते हैं शशाम, शशाम शशाम ऐसा लीट लकार का मतलब भूतकाल का हमने यहाँ अर्थ देखा, तो शशाम शब्द का अर्थ क्या होगा उस क्रियापद का? शशाम अर्थात कोई बताए, शशाम शब्द का अर्थ क्या करेंगे? शांत हो गया। हाँ हाँ, लेकिन संस्कृत हाँ, ऐसा करेंगे, शांतम अभवत अर्थात शांतः ऐसा अर्थ करेंगे। क्या अर्थ करेंगे? शांतः। हाँ, शांतः अर्थात उपशमितः ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। शांतः उपशमितः अर्थात शांतम अभवत, शांतः अभवत ऐसा अर्थ कर सकते हैं। तो शांतः, तो अब मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, कहा शशाम, कौन शांत हो गया? कहा शशाम, देखिए अब कर्ता पद के साथ जोड़िए उसे, दवाग्निः दवाग्निः शशाम। सिर्फ पहली पंक्ति ही देखिए, शशाम वृष्ट्या अपि विनापि दवाग्निः, दवाग्निः शशाम। दवाग्निः अर्थात दवाग्निः किसे कहते हैं? वनमा लागेल आग। हाँ, अर्थात वनाग्नि, ऐसा कर सकते हैं ना, वनाग्नि, वन का अग्नि होता है, अर्थात विपिन में अरण्य में जो अग्नि होता है उसे दवाग्नि कहते हैं। इसीलिए दवाग्नि शब्द का अर्थ करना पड़ेगा दवानलः, दवानलः। हाँ, दवानलः शांतः शशाम, दवानलः शशाम। तो ऐसा क्या हुआ कि दवाग्नि शांत हो गया? वन में जो अग्नि था वो शांत। तो अग्नि के लिए क्या चाहिए? अग्नि को शांत करने के लिए क्या चाहिए? कोई बोलेगा अग्नि को शांत करने के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए, पानी चाहिए। हाँ, तो कया विना दवाग्नि शशाम, वृष्ट्या विना, कया विना वृष्ट्या विना। हाँ, देखिए पहली पंक्ति को देखिए, वृष्ट्या विना अपि दवाग्नि शशाम, एक वाक्य ऐसे बनेगा। हाँ, तो पहली पंक्ति ऐसी है, शशाम वृष्ट्या अपि विना दवाग्नि, उसका अन्वय करेंगे तो अब ऐसा बनेगा, दवाग्नि ही वृष्ट्या विना अपि शशाम। अब वृष्टि शब्द में वृष्टि ही उसकी क्या हुई है? तृतीया हुई है ना, वृष्ट्या विना क्या हुई है? तृतीया विभक्ति हुई है। हाँ, क्यों तृतीया हुई? वृष्ट्या इत्यत्र तृतीया क्यों हुई? वृष्ट्या विना भी, विना के योग में क्या होता है? तृतीया होती है ना, द्वितीया तृतीया विना योग में। तो यहाँ वृष्ट्या और पंचमी भी होती है, तो विना के योग में यहाँ तृतीया हुई है, वृष्ट्या विना, अर्थात वृष्ट्या विना अपि दवाग्नि वनाग्नि शशाम, अर्थात शांतः जातः, वृष्टि के बिना अग्नि शांत हो गया। वन में जो अग्नि लगा था वो वृष्टि नहीं हुई तो भी शांत हो गया। देखिए वृष्टि के बिना कैसे शांत हो सकता है? तो कौन सा अलंकार होगा? फिर देखते हैं आगे। तो पहला सेंटेंस आपको मिल गया।
हाँ, कौन सा अलंकार? कौन सा अलंकार? विरोध अलंकार। कैसे होगा? हाँ, वृष्टि नहीं है, फिर भी दावाग्नि शांत हो गया। तो क्या कारण है? उसका कारण क्या बताएंगे? क्यों शांत हो गया? अब मैं पूछता हूँ क्यों। ओके, फिर कारण देखते हैं। अब दूसरा ओके। सेंटेंस देखिए, आसीत विशेषा फल पुष्प वृद्धि ही, ऐसा श्लोक का दूसरा पंक्ति है। कहाँ क्रियापद आसीत है? आसीत, आसीत अर्थात आसीत अर्थात अभवत, आसीत। वो तो सामान्य क्रियापद आगे भी आ गया है, उसका बहु परिचय प्राप्त नहीं करेंगे। अस धातु का रूप है आसीत। तो का आसीत, का आसीत, हाँ कोई बोल दे, का आसीत फल पुष्प उसका वृद्धि ही कर्ता आसीत्। फल पुष्प वृद्धि ही आसीत। पुनः कीदृशी फल पुष्प वृद्धि? विशेषा फल विशेषा। पुष्प वृद्धि। हाँ, फलानां पुष्पाणां वृद्धि ही विशेषा आसीत। वैसे जंगल में फल और पुष्प तो लगते ही हैं, फलानी अपि पुष्पाणी अपि वनेषु भवन्ति, वन में होते हैं, लेकिन विशेष बन गए, विशेष वृद्धि हो गई फलों में और पुष्पों में। तो देखिए, फल पुष्पाणी, फल फलानी पुष्पाणी तेषां वृद्धि ही विशेषा आसीत्, तेषां वृद्धि ही विशेषा आसीत्। तो दूसरा वाक्य, हाँ, फल पुष्प वृद्धि ही विशेषा आसीत्, फल और पुष्पों की वृद्धि विशेष हो गई। अब देखिए, अब देखिए, अब ऐसे दो वाक्य बन गए। दवाग्नि ही वृष्ट्या विना अपि ससाम, वृष्ट्या विना अपि दवाग्नि ही ससाम, एक वाक्य। और दूसरा वाक्य है फल पुष्प वृद्धि ही विशेषा अभवत, विशेषा आसीत। और फलों और पुष्पों की वृद्धि, विकास भी विशेष बन गया, विकास भी विशेष बन गया। और तीसरा क्रियापद, अब तीसरी पंक्ति देखिए, तीसरा क्रियापद कौन सा है? उसका भी वाक्य बनाइए, ब बाधे, ऐसा क्रियापद है ना तीसरा। कौन सा क्रियापद है? बोलिए, कौन सा है क्रियापद? बबाधे। बाध, बाध धातु है और उसका लीट लकार का रूप बना है प्रथम पुरुष एक वचन का, ब बाधे। जिसका अर्थ क्या करेंगे? ब बाधे शब्द से अर्थ कहा, क्या अर्थ होगा उसका? ब बाधे, उस शब्द का अर्थ क्या करेंगे? बाध करता हाँ, बाध करता नहीं। हाँ, तो संस्कृत में उसका अर्थ क्या करेंगे? ब बाधे, उसका अर्थ क्या बताएंगे? तो ये तो परोक्ष भूतकाल में है, उसका सिंपल अर्थ संस्कृत। देखिए, ये भी विशेषता है, को हम सरल अर्थ बनाएं इसमें, तो ब बाधे शब्द का अर्थ क्या कर सकते हैं यहाँ संस्कृत में? हाँ, ब बाधे, हाँ, मुश्किली आपे ने हूँ केवाय, पीड़ा आपे ने, पीड़ा, पीड़ा, तो पीड़या बाधितवान, वाह, एक अर्थ बाधितवान। पीड़या मास, दूसरा अर्थ कर सकते हैं पीड़या मास, अर्थात पीड़ितवान, ऐसा भी अर्थ करते हैं ना, पीड़ितवान, बाधितवान। किंतु यहाँ न उपसर्ग भी है उसमें, तीसरी पंक्ति में, अतः न ब बाधे ऐसा करना पड़ेगा। न ब बाधे अर्थात न पीड़ितवान, न बाधितवान, नहीं बाधा नहीं किया, पीड़ा नहीं पहुंचाई। न बाधे, न पीड़ितवान, न बाधितवान। देखिए, संस्कृत में कितने सारे क्रियापद के अर्थ आप सरल संस्कृत में कर सकते हैं। बाधे भूतकाल है तो बाधितवान ऐसा भी कर सकते हैं, पीड़ितवान ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। तो न बाधे, न बाधितवान, न पीड़ितवान। कहा न बाधितवान, न पीड़ितवान? देखिए, वहां लिखा है सत्वेषु अधिकः न बाधे न ऊनम, ऊनम अधिकम न बाधे। इस तरह से हमें वाक्य बनाना पड़ेगा। ऊनम अधिकम, ऊनम अधिकम का मतलब क्या होता है? ऊनम अधिकम न बाधे, केशु, केशु न बाधे, केशु न बाधे सत्वेषु, केशु न बाधे सत्वेषु, सत्वेषु अर्थात प्राणीषु, सत्वेषु अर्थात प्राणीषु,
सत्वेषु प्राणियों में न ऊनम अधिकः बबाधे। ऊनम अधिकः, ये दो शब्दों को हमको समझना पड़ेगा। अधिकः अर्थात जो बलवान है, बलवान। अधिकः अर्थात बलवान। ऊनम अर्थात बल रहितम, बल रहितम। प्राणियों में एवो नियम हो, प्राणियों में ऐसा नियम होता है, जंगल में एक ही कानून चलता है। हम जानते हैं बलवान है वो दुर्बल को खा जाता है। जीवो जीवस्य भोजन, ऐसा भी कहा गया है, जीव जीव को खा जाता है। इसलिए अधिकः अर्थात बलवान, ऊनम अर्थात न्यून बल, न्यूनम न्यून बल युक्तम। खादंती, जैसे खा जाते हैं, लेकिन यहाँ न बबाधे न पीड़ितमा। अधिक बलवान, न्यून बल युक्तम, न बबाधे न पीड़ितमान इति भावार्थः। ऐसे श्लोक का, इस वाक्य का अर्थ ऐसे करना है। देखिए पूरे वाक्य का अर्थ ऐसे होगा, सत्वेषु अर्थात प्राणीषु, अधिकः अर्थात अधिक बलवान, अधिकः अर्थात बलवान, ऊनम अर्थात न्यूनम न्यून बल युक्तम, न बबाधे न पीड़ितवान। प्राणियों में अधिक बल वाला प्राणी था, उसने न्यून बल वाले, ऊन बल वाले प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाई, ऐसा अर्थ होगा। देखिए कितना कालिदास कितना प्रकृति के समीप है, उसने प्रकृति को कैसे देखा होगा। ये देखिए वृष्टि के बिना अग्नि शांत हो गया, और बिना कोई वृष्टि भी नहीं है, फिर भी फल पुष्प वृद्धि होती थी, उससे अधिक होने लगी, विशेष पुष्प फल वृद्धि होने लगी। और तीसरी बात यही है कि प्राणियों का स्वभाव होता है, भी बलवान होता है, वो कम बल वाले को मार देता है। लेकिन यहाँ सत्वेषु प्राणीषु अधिकः अर्थात बलवान, न्यूनम अर्थात न्यून बल युक्तम, न बबाधे न पीड़ितवान न मारितवान इति अर्थः। अब देखिए अब क्या अर्थ हुआ कि तस्मिन वने, ऐसा लिखा है तस्मिन वने, कुत्र, ये घटना कहां बनी, तो तस्मिन वने, राजा दिलीप जिस वन में गया है उसी वन में, तस्मिन वने। अब देखिए पूरा वाक्य इस तरह से आपके सामने आएगा, मैं सरल संस्कृत में बोलता हूं। तस्मिन वने वृष्ट्या विना अपि दावाग्नि ससामा। पुनश्च तस्मिन वने फल वृद्धि विशेषा फल पुष्प वृद्धि ही जाता अर्थात आसीत्। तस्मिन वने अधिकः बलयुक्तः बलवान, प्राणीषु सत्वेषु अधिक बलयुक्तः बलवान, न्यून बलयुक्तम अर्थात ऊनम, न बबाधे अर्थात न पीड़ितवान। तो इन तीन बातों का कारण क्या है, कोई मुझे बताएगा। ये तीन जो कार्य हुए, ये तीन कार्य, उसका एक कारण है, कोई कारण बताएगा। अब मैं आपको कार्य कारण भी श्लोक में बता रहा हूं। ये तीन कार्य हो गए, तो क्या हुआ ऐसा, तो कारण क्या है, किन कारणम। दिलीपना आगमन थी। यस, कदा एतत् सर्वम् अभवत्, तर्हि पश्यतु तत्र तत्र लिखितं गोप्तरी गाहमाने, गोप्तरी वनम गाहमाने। देखिए यहाँ एक विशेष प्रयोग हुआ है, सती सप्तमी ऐसा कह सकते हैं। इस विशेष प्रयोग को मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ गोप्ता शब्द प्रथमा विभक्ति में होगा, गोप्तृ मूल शब्द ऐसा है, गोप्तृ। गोप्ता अर्थात रक्षकः, गोप्ता प्रथमा विभक्ति जिसका अर्थ होता है रक्षकः। गोप्तरी सप्तमी हो गया, रक्षके ऐसा अर्थ होगा, रक्षके गाह माने, रक्षके गाह माने। तो रक्षके गाह माने भी सप्तमी है, गाह मानः प्रथमा विभक्ति, सप्तमी होगा गाह माने अर्थात प्रविशति सती, ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। गाह माने अर्थात प्रविशति सती सप्तमी, प्रविष्टवान तदा ऐसा अर्थ कर रहा है। अब देखिए सदी सती सप्तमी में सिंपल सेंटेंस में ऐसे बना सकते हैं, यदा गोप्ता, गोप्ता अर्थात रक्षकः अर्थात राजा दिलीपः, यदा राजा दिलीपः, गोप्ता राजा दिलीपः, वनम वनम गाह माने अर्थात प्रविष्टवान तदा, यदा राजा दिलीपः वनम प्रविष्टवान तदा इति अर्थः। तो सती सप्तमी में सिंगल सेंटेंस बना देते हैं तो पूरा यही वाक्य बनेगा, यदा राजा दिलीपः, गोप्ता अर्थात रक्षकः, यदा रक्षकः अर्थात कः, राजा दिलीपः, यदा रक्षकः
वनम गाहमानः, गाहमानः अर्थात प्रविष्टः, तदा। देखिए सप्तमी वाले पदों को प्रथमा में कर लीजिए तो गोप्ता हो जाएगा। यदा गोप्ता, गोप्तरी का गोप्ता हो गया। यदा गोप्ता वनम गाहमाने, उसका प्रथमा कर दीजिए गाहमानः तदा। अर्थात यदा रक्षकः राजा दिलीपः वनम प्रविष्टः तदा, मतलब रक्षक करने वाला राजा दिलीप ने वन में प्रवेश किया तब ये तीन कार्य हो गए। वृष्टि विना भी, वृष्ट्या विना अपि दवाग्निः वनाग्निः शान्तः जातः। अर्थात यदा दिलीपः रक्षकः राजा दिलीपः वनं प्रविष्टः तदा वृष्टि विना अपि, वृष्ट्या विना अपि दावाग्निः वनाग्निः शान्तः जातः। एवञ्च राजा दिलीपः वनम् आगतः, वनं प्रविष्टः, तेन कारणेन फल पुष्प वृद्धिः अधिका जाता, विशेषा जाता। एवञ्च तृतीयं कार्यमपि जातं। यदा राजा दिलीपः वनं प्रविष्टः तदा तदा सत्वेषु प्राणीषु अधिक बलवानः, अधिकः अर्थात बलवानः, न्यूनम न्यून बल युक्तम न पीड़ितवान न मारितवान, एवं त्रीणि कार्याणि जातानि। एक कारण से तीन, राजा दिलीप रक्षक के रूप में वन में प्रविष्ट हुआ तो उसके कारण से तीन कार्य हुए। वन में वृष्टि के बिना अग्नि शांत हो गया और फल पुष्प वृद्धि ज्यादा होने लगी, अधिक होने लगी, और प्राणियों में बलयुक्त प्राणी ने निर्बल प्राणी को, सिंह वगैरह ने निर्बल जो हिरण वगैरह होते हैं उनको भी पीड़ा नहीं पहुंचाई, क्योंकि राजा का प्रभाव ही ऐसा था कि सब प्राणी विनीत हो गए। और देखिए राजा कालस्य कारणम, राजा काल का कारण होता है। उत्तर रामचरित में भी राम का कारण से हम जानते हैं राजा कालस्य कारणम, तो राजा को काल का कारण है। वहां वो शूद्र यज्ञ कर रहा था, तप कर रहा था, तो काल अकाल दुष्काल हो गया। तो राजा का प्रभाव ही होता है राज्य में, जैसा राजा होता है ये उस तरह का प्रभाव भी होता है। तो यह राजा वन में प्रविष्ट हो गया तो वन में भी उसका प्रभाव होने लगा, शासन में भी उसका प्रभाव था। दुर्बल बड़े लोग होते हैं, राज्य का प्रभाव के, राजा की प्रभाव के वजह से निर्बल व्यक्तियों को पीड़ा नहीं पहुंचाते। हम जानते हैं हमारे रक्षण करने वाला शासन होता है, प्रजा होती है। और उसी तरह जंगल में राजा का प्रवेश हुआ तो वहां भी उसका शासन हो गया। तो इसी तरह से दिलीप के विशेषताओं को कालिदास ने इस तरह से व्यक्त किया है। देखिए कितनी बड़ी विशेषता है। अब मैं पूरे, हाँ जी गुरुजी, तस्मिन् हाँ वने तर्हि तस्मिन् वनं कथं भविष्यति? तस्मिन् वनं, वो वने का अन्वय हम दो प्रकार से करें। तस्मीन जी वने, तस्मीन वने गाह माने, ऐसा कर सकते हैं। तो तस्मीन जी वने दवाग्नि ससाम, ऐसा ले सकते हैं। तस्मीन जी वने, तो वन को वहां लेना पड़ेगा, लेकिन वन को कर्म के अर्थ में लेंगे तो गोप्तरी वनम गाह माने, ऐसा लेना पड़ेगा। जी। हाँ तो श्लोक में क्या वने लिखे भी हैं? ले सकते तस्मिन् हैं वनं गोप्तरी गाह माने। हाँ तो वने नहीं होना चाहिए, मेरे मत में वनम होना चाहिए, क्योंकि संजीवनी टीका में भी मल्लीनाथ ने वनम शब्द लिखा है। हम बाद में देख लेते हैं। देखिए इसका अन्वय इस तरह से होगा। मैं फिर आकांक्षा भी रखा हूं और हर एक पद का परिचय भी दिया हूं, लेकिन समय के अभाव से परिचय नहीं देता। गोप्तरी तस्मिन वने गाह माने सती वृष्ट्या विनापि दवाग्नि ससाम फल पुष्प वृद्धि ही विशेषा आसीत सत्वेषु अधिकः ऊनम न बबादे। उस तरह से। और प्रत्येक पद का अर्थ अब देखिए भावार्थ। रक्षके राजनी दिलीपे अरण्ये प्रविशति सति वर्षणेन अंतरेणापि वनानलः शान्तः फल समृद्ध फल कुसुम समृद्धि अतिशयिता बभूव जंतुषु बलवान दुर्बलम नैव पीडयामास। अर्थात हिंदी में अर्थ देखिए, कौन हिंदी में कोई बोलिए, अर्थ को बोलिए। ओ संगीत वाले मैडम आप अर्थ बोलिए, हिंदी में बोल रहे हैं, अर्थ बोलिए कृपया। हाँ हिंदी में बोलिए। जी मैम, हाँ रक्षक राजा दिलीप के वन में प्रवेश करते ही वर्षा के अ, हाँ बिना वन का अग्नि शांत हो गया। फल एवं पुष्प, फल एवं पुष्प शोभा
विशेष हो गई। प्राणियों में बलवान दुर्बल को पीड़ित नहीं करता था। वाह, गुजराती में कोई बोल जाए, गुजराती में कोई बोले कृपया, आप में से कोई। ચક રાજા દિલીપના વનમાં પ્રવેશ કરતા જ વરસાદ વગર જ વનનો અગ્નિ શાંત થયો. ફળ અને ફૂલની શોભા વિશેષ થઈ ગઈ. પ્રાણીઓમાં બળશાળી નિર્બળને પીડિત કરતા ન હતા. वाह, तो देखिए आजकल के राजाओं का भी ऐसा प्रभाव होना चाहिए। जब राजा का ऐसा प्रभाव हो कि बिना जंगल में कुछ भी किए इस तरह के कार्य होने लगे तो कितना बढ़िया होगा। व्याकरण में मैं ज्यादा बातें नहीं बताऊंगा, आप फिर देख लीजिएगा, मैं आपके पास भेजूंगा। लेकिन इसमें विरोधाभास अलंकार है, जो उसका लक्षण हमने विरोध का परिहार हो जाता है, क्योंकि राजा की प्रविष्ट होने की वजह से ऐसा हुआ, ऐसा विरोध अलंकार इसमें होता है। और कार्य कारण भाव भी यहाँ होता है, कार्य है तो कारण भी है, 3 कार्य होते हैं और कारण भी बताया हुआ है। तो मेरे मत में यहाँ कदाचित काव्यलिंग अलंकार भी बनना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। कोई प्रूफ नहीं है, हम जैसे बना सके ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से, और इसमें 3 क्रियापद रखे हैं, तो सबका परिचय नहीं दिया, लेकिन जो नया क्रियापद आया है उसका सम धातु है परस्मयी पद का, और ससाम उसका साम्यति साम्यतु ऐसे रूप अन्य काल में बन सकते हैं। और अस धातु के रूप भी दिए हैं और लट वर्तमान के रूप भी दिए हैं। देखिए बबादे, बबादाते, बबादीरे, बबादिशे, बबादाथे, बबादीद्वे, बबादे, बबादी वहे, बबादी महे, ऐसे परोक्ष भूतकाल के रूप बनते हैं लट लकार लिट लकार के। और बाधते, बाधताम ऐसे अन्य कालों के रूप बनेंगे। तो इस तरह से इस श्लोक का बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा कि राजा का प्रभाव कैसा है, वो हम इस श्लोक में देख सकते हैं। तो पूरे एक बार श्लोक देख लीजिए, गा लीजिए, मैंने आपके सामने रखा है। ससाम वृष्ट्यापि विनादवाग्नि राशि द्विशेषा फल पुष्प वृद्धि ऊनम न सत्वे स्वधिको बबाधे तस्मिन् वने गोप्तरी गाहमाने। हाँ दिलीप, वो देखना था, वन वाला देखना था हमें। हाँ एक जी मिनट। गुरुजी। हाँ देखिए, ये मैंने संजीवनी आपके सामने रखी है, तो इसमें तस्मिन् वनम गाहमाने ऐसा लिखा है, देखिए इसमें। तस्मिन् तो वनम गाहमाने प्रविशति सति। हाँ, तो मुझे लगता है कि इसमें हमें वनम लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पुस्तक वाले ने गलती की है, छपे लेकिन हुए गुरुजी, पुस्तक में। जब हाँ, जब हम वनम लेंगे तो इसका अर्थ कैसे बैठेगा? तस्मिन वनम गोप्तरी गाहमाने ऐसा होगा। हाँ, हाँ, ऐसे लेना, तस्मिन् वनम गाहमाने, यहाँ लिखा ना उसने, देखो संजीवनी में भी लिखा है, गोप्तरी तस्मिन् वनम गाहमाने। तस्मिन् वनम, तो ठीक। तस्मिन् अर्थात તત્ર તસ્મિન એ વનમાં, અને વનમ ને અહીંયા કર્મ સમજવાનું, વનમ પ્રવિશતિ સતી ऐसा लेना, तो वनम हाँ, गाहमाने, तो वनम सती प्रविशति। सप्तमी में सती गमन के अर्थ में कर्म बनेगा तो द्वितीय आएगी ना, गमन। प्रविशति, कुत्र जी प्रविशति, वनम प्रविशति, जी। उसी तरह से वनम हाँ 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 प्रविशति। हाँ हाँ हाँ, जी 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 गुरुजी। हाँ हो गया ना। પણ ગુરુજી, પ્રવિશતિ અર્થ તો અહીં ગાહમાને માં પ્રવિશતિ અર્થ તો અહીં પ્રગટ નથી થતો ને। अरे प्रविशति सप्तमी में हो गया, गाह माने अर्थात हाँ प्रविशति, प्रविष्ट मान। आप पहली कर दीजिए हम्म, उसको, तो ऐसा बनेगा गोप्ता, जी जी गोप्ता वनम प्रविशति, वनम प्रविष्टवान तदा। तो इस तरह प्रथमा में ले जाइए, यहाँ सती सप्तमी है इसलिए गाह माने इसका अर्थ होगा प्रविशति। सप्तमी में प्रविशति, प्रविशन उसका सप्तमी क्या होता, प्रविशति। उसे प्रथमा में कर देंगे तो ऐसा होगा, यदा गोप्ता रक्षकः राजा दिलीपः वनम प्रविशति स्म तदा, कर लेंगे ना, समझ में आया दिलीप? जी जी तो गुरुजी। इस तरह से। हाँ अस्तु, अब मैं लास्ट श्लोक आपको बता रहा हूँ, उसे भी पूरा मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन समय बहुत हो चला है, मैं देखना आपको आज जल्दी जल्दी ले चलता हूँ, और आपके साथ मुझे थोड़ी बात भी करनी है बाद में।
तो देखिए अब लास्ट 15वां का श्लोक है। इस तरह से बहुत बहुत राजा आगे बढ़ दिलीप गया ने, ये श्लोक पढ़ से। अच्छा, अब हम 15वां श्लोक देख लेते हैं आपके सामने। अब देखिए, अब दिलीप ने इस तरह से गाय की सेवा की, रक्षा की। अब गाय को तो समय हो गया, तो गाय अब आश्रम की ओर चलेगी। तो अब कालिदास कहते हैं कि इस तरह से गाय ने आश्रम की ओर प्रयाण किया। तो देखिए, काय और दिलीप दोनों आश्रम की ओर चले, तो उसका वर्णन 15वें श्लोक में है। आप देखिए, संचार पूतानि दिगंतराणि कृत्वा दिनांते निलयाय गन्तुम् प्रचक्रमे पल्लवरागताम्रा प्रभा पतंगस्य मुनेश्च धेनु प्रभा पतंगस्य मुनेश्च धेनु। देखिए, इसका पदच्छेद करेंगे। संचार पूतानि दिगंतराणि कृत्वा दिनांते नीलयाय गंतुम प्रचक्रमे पल्लव राग ताम्रा प्रभा पतंगस्य मुनेः च धेनुः। कालिदास वैदर्भी शैली का कवि है। कभी कभी बिल्कुल सरल पद का प्रयोग करते हैं, सबके समझ में आ जाए। प्रसाद गुण युक्त होता है। प्रसाद गुण मतलब आ बाल सबको उसका मालूम अर्थ हो जाए, उसी तरह से। तो मित्रों, ये पदच्छेद हो गया है। अब इसमें कर्ता कर्म और क्रियापद आप ढूंढ लीजिए। अब मैं ढूंढने वाला नहीं हूं। कहाँ है क्रियापद? बहुत ही सरल है, आपको मिल ही जाएगा। कोई बताए इसमें से क्रियापद मुझे? प्रचक्र में। प्रचक्र में नहीं, यहाँ कृत्वा गौण क्रियापद है। कृत्वा गौण क्रियापद है, लेकिन मुख्य क्रियापद है प्रचक्र में। मुख्य क्रियापद कौन सा है? मुख्य क्रियापद प्रचक्र में। अब इस क्रियापद को हम थोड़ा समझ लेते हैं। प्रचक्र में इसका अर्थ क्या होगा, लेकिन पहले क्रियापद ढूंढ लिया, फिर मैं अर्थ कहता हूँ। कहाँ प्रचक्र में? अब उसको बताइए, कहाँ प्रचक्र में? बताइए, कर्ता पद को ढूंढिए। धेनु धेनु प्रचक्र में। आओ, यहाँ दो कर्ता पद जुड़ेंगे। धेनु प्रचक्र में। और दूसरा कहा प्रचक्र में? धेनु प्रचक्र में। तो और दूसरा कहा प्रचक्र में? पल्लव राग। हाँ। प्रभा प्रचक्र में। दो यहाँ दो बातें जुड़ेगी, और इस श्लोक को हम दो पक्ष में अर्थ करेंगे। एक है प्रभा प्रचक्र में, एक अर्थ है प्रभा प्रचक्र में। और दूसरा जो क्रियापद है धेनु प्रचक्र में। इस तरह से दो कर्ता पद इसमें आएंगे। फिर से मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। एक है का प्रचक्र में, तरी धेनु प्रचक्र में। अब धेनु के अर्थ में हम एक अर्थ कर लेंगे। प्रचक्र में धेनु चक्र में अर्थात प्रवृत्त हुई, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। प्रचक्र में जो शब्द है उसका अर्थ हमको देखना है। तो प्रचक्र में जो क्रियापद है तो हम देख लेते हैं। प्र उपसर्ग है, क्रम धातु है, और लीट लकार का रूप बनता है प्रचक्र में। इसका अर्थ होता है, प्रचक्र में शब्द का अर्थ होता है प्रवृत्ता, गंतुम प्रवृत्ता। गंतुम भी यहाँ लिया है। गंतुम ऐसा पद मिलेगा आपको दूसरी पंक्ति में, लास्ट में। गंतुम प्रचक्र में अर्थात का गंतुम प्रचक्र में। तो यहाँ धेनु गंतुम प्रचक्र में अर्थात गाय ने जाने का उपक्रम किया, प्रवृत्त हुई, गाय जाने के लिए प्रवृत्त हुई। इसी तरह का अर्थ यहाँ करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, दो वाक्य बनेंगे। एक धेनु प्रचक्र में। धेनु किमर्थम प्रचक्र में? गंतुम प्रचक्र में। धेनु गंतुम प्रचक्र में, गाय ने जाने का उपक्रम क्रिया, जाने के लिए उपक्रम क्रिया। गंतुम प्रचक्र में। कुत्र गंतुम प्रचक्र में, कोई बताएगा? धेनु कुत्र गंतुम प्रचक्र में?
धेनुः कुत्र गन्तुं प्रचक्रमे? कोई बोले? दिनांते गाय ने उनको कहा, गाय को कहाँ जाना है? कुत्र गन्तुं प्रचक्रमे? नीलयाय नीलयाय। नीलयाय, नीलयाय अर्थात आश्रमाय। आश्रमाय आश्रमाय गंतुम प्रचक्रमे, उसको आश्रम आश्रम में जाना है, तो आश्रम में जाने के लिए। पुनश्च अब मैं दूसरा वाक्य लेना चाहता हूँ, का गंतुम प्रचक्रमे, तो वहां प्रभा गंतुम प्रचक्रमे। प्रभा अर्थात क्रांति, प्रभा अर्थात कांति। एक वाक्य तो बन गया, धेनुः गंतुम नीलयाय गंतुम प्रचक्रमे, अर्थात गाय ने आश्रम की ओर जाने का प्रक्रम किया, प्रवृत्त हुई। कस्य धेनुः मुनेः धेनुः, कस्य धेनुः मुनेः धेनुः, मुनेः अर्थात वशिष्ठस्य धेनुः। देखिए एक वाक्य आपके सामने यही बन गया, वशिष्ठस्य मुनेः धेनुः अर्थात नंदिनी आश्रमाय नीलयाय गंतुम प्रचक्रमे प्रवृत्ता, एक वाक्य। और दूसरी बात, प्रभा गंतुम प्रचक्रमे, प्रभा, प्रभा એટલે कांति। कस्य प्रभा, तो पतंगस्य प्रभा, पतंगस्य, पतंगस्य अर्थात सूर्यस्य प्रभा। अब सूर्य भी ढल गया है, अब सूर्यास्त होने वाला है, अतः पतंगस्य प्रभा गंतुम प्रचक्रमे, अर्थात सूर्यस्य कांति गंतुम प्रचक्रमे। और नीलयाय, नीलयाय अर्थात, नीलयाय अर्थात दिनांते, अत्र दिनांते इति शब्दः, दिनांते, दिनस्य अन्ते, दिनांते गंतुम प्रचक्रमा, प्रचक्रमे। तो दूसरा वाक्य यही बनेगा, पतंगस्य अर्थात सूर्यस्य, प्रभा अर्थात कांति, दिनांते गंतुम प्रचक्रमे। अब कीदृशी प्रभा, पल्लव, अत्र लिखितं कीदृशी प्रभा, पल्लव राग ताम्रा, पल्लव अर्थात किशलय, कुंपल होय ने એને पल्लव કહેવાય, किशलय कुंपल, किशलय राग ताम्रा, उसकी तरह लालास से युक्त ताम्र वर्ण वाली जो प्रभा, जो प्रभा है पतंग की, सूर्य की। हम जानते हैं सूर्य जब अस्त होता है और जब उदित होता है तो वो लालास, वो ताम्र वर्ण का हो जाता है, कांति, सारी कांति, सारी प्रभा पतंग की, सूर्य की, वो पल्लव की तरह, कुंपल की तरह, जो कुंपल होता है पर्ण का पहला कुंपल, वो उसका ताम्र वर्ण होता है, वैसे ताम्र वर्ण की प्रभा वाली प्रभा कांति हो जाती है सूर्य की। इसलिए कैसी प्रभा, कीदृशी प्रभा, पल्लव राग ताम्रा प्रभा, कस्य, पतंगस्य। तो दूसरा वाक्य यही होगा कि पल्लव राग ताम्रा पतंगस्य प्रभा गंतुम प्रचक्रमे, कदा, दिनांते, ये दोनों कब कब, तो दिनांते, दिनांते गंतुम। और ये दोनों ने क्या किया, तो दोनों के अर्थ में लेना है, किम कृत्वा, किम कृत्वा, तो दूसरा क्रियापद कृत्वा, किंतु किम कृत्वा, ये दोनों ने क्या किया, कौन बताएगा, किम कृत्वा गंतुम प्रचक्रमे, ये दोनों पतंग की प्रभा, सूर्य की प्रभा और धेनु, उभयमपि किम कृत्वा गंतुम प्रचक्रमे, दिगंतराणि संचारभूतानि कृत्वा हाँ, दिगंतराणि संचारभूतानि कृत्वा, दिगंतराणि अर्थ दिशा, क्षम्यतां, पुनः स्मरणं कुर्वन्नस्मि, कृपया सर्वे म्यूट कुर्वन्तु, कृपया सर्वे म्यूट कुर्वन्तु, सर्वे म्यूट कुर्वन्तु। मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। देखिए, संचार पुतानी दिगंतराणी इति, तो दिगंतराणी अर्थात दिशा, जो दिशाओं, दिशाएं जो होती हैं उसे। देखिए मैं शब्दों के अर्थ भी आपके सामने रख देता हूँ। दिगंतराणी इति लिखितम किल, दिगंतराणी अर्थात दिशाम, अवकाशान,
और संचार पुतानी परिभ्रमणेन पवित्राणि, परिभ्रमणेन पवित्राणि, तो दिशा भी पवित्र हो गई है। परिभ्रमण की वजह से गाय ने भी परिभ्रमण किया है और सूर्य की प्रभा ने भी परिभ्रमण किया है, तो दिशाएं कैसी हो गई है, तो संचार पुतानी दिगंतराणी ऐसा होगा। तो उस तरह से दोनों ने अपना प्रस्थान समृद्ध प्रस्थान होने के लिए प्रवृत्त हो गए। एक सूर्य की प्रभा और दूसरी वशिष्ठ की गाय धेनु नंदिनी, दोनों ने प्रस्थान किया। इसीलिए भावार्थ कोई एक बोल जाए भावार्थ को संस्कृत में। दिलीप बोलिए, दिलीप संस्कृत में भावार्थ बोलो। किसलय रक्तवर्णा सूर्यस्य कान्तिः वसिष्ठस्य नन्दिनी च हाँ, दिशामवकाशान् परित्राणि विधाय सायंकाले आश्रमाय यातुं प्रवृत्ता। हाँ, अब हिंदी में बोल जाइए। हाँ जी, हिंदी में बोलिए। वो मैडम बोले हिंदी में। किसलय की समान हाँ हाँ, बराबर। रक्त वर्ण वाली सूर्य की प्रभा तथा वशिष्ठ की धेनु दिशाओं को अपने संचार से पवित्र करके सायंकाल के समय आश्रम को जाने के लिए प्रवृत्त हुए। अच्छा, तो मुझे लगता है कि ये श्लोक को हमने पढ़ लिया और इस श्लोक में भी अलंकार कौन सा है वो जरा मैं बता दूंगा। यहाँ तो यहाँ वाचक लुप्तोपमा अलंकार है और उसके साथ साथ दीपक अलंकार भी है। क्रिया सह, एक क्रिया के साथ दोनों का कारकों का संबंध कर दिया। क्रिया प्रचक्र में ही है और कारक दो है, धेनु भी कारक है और प्रभा भी कारक है। इसीलिए यहाँ दीपक अलंकार भी होगा और यहाँ उपमा अलंकार भी होगा। तो इस तरह से हमने 15वां श्लोक यहाँ पूरा कर दिया। मैंने जल्दी जल्दी आज थोड़ा चलाया है, तो आप 15 श्लोकों को समझ चुके हैं और 15वां श्लोक आपके सामने है। संचार पुतानि दिगंतराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे पल्लवरागताम्रा प्रभा पतंगस्य मुनेश्च धेनुः। तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। 15 श्लोक हमने देखे। अब मैं आप सबके दर्शन का अभिलाषी हूँ और ये 15 लेक्चर्स यहाँ, क्षम्यतां 15 व्याख्यान यहाँ हमारे समाप्त होते हैं। अब बोलिए, कोई प्रश्न होगा तो फिर से मैं फिर आऊंगा और फिर आगे 15 गुरुजी श्लोकों को कृपया वो पीडीएफ भिजवा देना व्हाट्सएप पे। हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा 15 श्लोकों का और आगे मैं पढ़ाने आऊंगा बाद में 15 श्लोक। जी, और कोई प्रश्न है आज? तो आज हम सब लोग जितने भी जुड़े हैं वो लोग कृपया सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस व्याख्यान को यहाँ समाप्त करता हूँ। वो अभी जो संगीत वाले मैडम, आज उनका दर्शन हो जाए, सुमित शास्त्री जी का दर्शन हो जाए अंतिम बार, अलका जी का दर्शन हो जाए। हाँ बोलिए आचार्य जी, मुझे पूछना है दिगंतराणी अर्थात। हाँ, वो दिशाओं को दिगंतराणी कहते हैं। ठीक है, दिशाओं के अवकाश जो होते हैं, दिशाओं अर्थात सारी दिशाएं, 10 दिशाओं को पवित्र करता है सूर्य। और गाय ने भी जंगल में जो वन में घूमकर सब दिशाओं को पवित्र कर दिया, क्योंकि ये सामान्य गौ नहीं थी, ये नंदिनी गाय थी, कामधेनु की पुत्री थी। तो उसके विचरण से भी सारी दिगंतराणी, दिशाओं के अवकाश, दिशाओं के अंत जितने भी होते हैं, सारी दिशाएं पवित्र हो गए और सूर्य के किरण भी सभी दिशाओं में जाते हैं तो वो भी पवित्र कर देते हैं। तो दोनों ने सारी दिशाओं को पवित्र करते हुए अपने स्थान पे वापस, सूर्य अस्त हो गया और गाय अपने आश्रम में, वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गई। तो कालिदास की कल्पना देखिए, एक ही क्रिया को दो कर्ता कारकों से जो। जी, अब पतंगस्य अर्थात पतंगस्य अर्थात सूर्यस्य। सूर्यस्य। पतंग का एक अर्थ सूर्य भी होता है, पतंगः अर्थात सूर्य। अब मैं समाप्त करना चाहूंगा। अब कोई क्वेश्चन है तो लिखते रहिए और बाद में आपके और ट्यूटोरियल्स लेक्चर्स होंगे, उसमें आपके समाधान करेंगे। सबको मेरा नमस्कार।
वंदे हरिओम जी, हरिओम। और फिर हम मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। जय तु सोमनाथ। यहाँ 15 श्लोक हम समाप्त करते हैं और इसका पीडीएफ आपको जल्दी से मिल जाएगा। नमो धन्यवाद। नमः। धन्यवाद वो जी। संगीत वाला को अभी दर्शन दे दे तो आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी तरफ से आप जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। आप रहते कहाँ हैं वैसे? सर मैं कलकत्ता में हूँ। कलकत्ता से हैं। अच्छा, मैं बहुत रविंद्र भारती विश्वविद्यालय। अच्छा। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद। आप सबका इसे धन्यवाद करता हूँ। ये व्याख्यान यहाँ समाप्त होता। आचार्य जी, आज आपकी लास्ट कक्षा है? चलिए गए। आचार्य जी हैं? आचार्य जी चले गए लगता है।